हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज से हम कक्षा 6 न्यू एनसीईआरटी जो कि 2025 में लागू हो गई थी, लेकिन मैं 2026 में इसको आज बनाना प्रारंभ कर रहा हूँ और सिखाना प्रारंभ कर रहा हूँ। आज की डेट हो जाएगी आपकी 24 अप्रैल। ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। आपकी है 24 फरवरी 2026, ये आज की डेट है। और इवनिंग के 8:53 हो गया है। ठीक है, 8 कितना मिनट हो गया है, 53 PM इन द इवनिंग, है ना। तो आज मैं आपको ये पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूँ, समझाना प्रारंभ कर रहा हूँ। जब तक कि ये पूरी एनसीईआरटी ख़त्म नहीं हो जाती मैथमेटिक्स की, तब तक मैं केवल कक्षा 6 की ही बनाता रहूँगा। चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे। हाँ, हमें टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि 5 दिन में पूरी इस एनसीईआरटी को मैं पढ़ा दूँगा। ठीक है, चलते हैं तो शुरू करते हैं। क्योंकि जब भी कोई स्टार्ट काम करो तो उससे पहले अपना टारगेट लेके चलो कि हमें ये इतने दिन में अचीव करना है। तो हम अचीव करके रहेंगे, इसे डेफिनेट 5 दिन में कंप्लीट करके रहेंगे। और आप लोगों को यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम दोबारा से इस सेशन को लेकर आ जाएंगे। कोई भी क्वेरी होगी, हमारी व्हाट्सअप नंबर जो कि ऊपर दिए हुए हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। आज हम इसमें सीखेंगे पेज नंबर 2 की। मैंने बढ़िया तरीके से एक एक अच्छे तरीके से बिल्कुल ये पैटर्न बनाया है। अच्छा, बढ़िया बिंदास तरीके से पीपीटी तैयार की है। बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बुक से तो गणित नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है ना। इसके मैंने क्वेश्चन आंसर लिए हैं। चलिए, तो सवाल है आपका 1.1, आइए पता लगाए। पेज नंबर 2 पे आपको मिलेगा कि क्या आप अन्य उदाहरण सोच सकते हैं जहाँ गणित हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मदद करती है। मानी जो गणित है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे मदद करती है और कब मदद करती है, कब काम आ जाती है, कब अपने दिमाग में हम यूज ले लेते हैं, पता भी नहीं लगता कि हमें जो गणित पढ़े थे वो काम आ रही है आज। ठीक है, क्योंकि शिक्षा के बारे में तब पता लगता है जब शिक्षा नहीं हो। अगर हम शिक्षा ले लिए ना तो हमें पता नहीं होगा कि शिक्षा की कमियां क्या क्या है। उससे जाके पूछिएगा जिस जो एक दिन भी क्लास नहीं गया। कोई भी चिट्ठी आती, ले भाई बांट, इसको पढ़ना, ले भाई पढ़ना, अरे भाई इधर आना, अरे भाई बताना यार ये इतने किलो ये लिए, इतने किलो ये लिए, इतने किलो ये लिए, इतने इतने रुपये के हैं, कितने रुपए हो गए जरा बताना मेरे को। उसको दिक्कत है। अरे भाई बताना यार ये कहाँ कहाँ है एड्रेस। आजकल तो लाइव लोकेशन मंगवाते हैं, सीधा घर पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन जिनके पास शिक्षा है, जिनके पास दिमाग है, दिमाग तो खैर अशिक्षित लोगों के पास भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना शिक्षित लोग सोच पाते हैं उतना वो नहीं सोच पाते। ठीक है, पढ़ पाते हैं, समझ तो लेते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, वो हमसे ज़्यादा समझते हैं, उम्र के हिसाब से समझते हैं। चलिए, तो हाँ, कहाँ कहाँ अपने देखो काम आती है विज्ञान। बजट बनना और पैसे गिनना। ठीक है, रोज हम ये काम करते हैं। आज का देखेंगे, अरे भाई कितना पैसे लेके चल रहे हैं मार्केट जाने के लिए, 300 रुपये ले चलते हैं। यार ये तो कम पड़ जाएंगे या ज़्यादा पड़ जाएंगे, इतनी 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 चीज़ें आएगी इसके अंदर। तो पैसे गिनना और बजट बनाना, समय देखना और समय सारणी बनाना। समय देखना भी एक गणिती है, समय के हिसाब से चलना, सारणी बनाना भी एक गणिती है। रसोई में माप और अनुपात का उपयोग। ठीक है, रसोई के अंदर भी गणित चल रही है भाई साहब। हमारी माता जी भले ही कितनी पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन वो जानती है कितने लोगों के खाने में कितने मुझे गिलास पानी डालना है सब्जी के अंदर। ठीक है, कितना मुझे चम्मच तेल यूज लेना है, कितना जीरा डालना है कितनी सब्जी के अंदर, कितना नमक डालना है, अच्छे तो अंदाजे से जानती है माता जी। ठीक है, अनुपात जानती है। मोबाइल और कंप्यूटर का काम करना, मोबाइल और कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो तो आप समझो कि गणित का यूज़ कर रहे हो, सीख रहे हो। एक बच्चा जो स्कूल नहीं जाता है वो भी कंप्यूटर मोबाइल को अच्छे से चला लेता है। हे सटा सट से भूत की फिल्म, हमारे भूत देखते हैं छोटे छोटे बच्चे आगे आ गया। रास्ता तय करने के लिए दिशा और दूरी मापना। जब हम रास्ता तय कर रहे होते हैं तो अरे कितने किलोमीटर है भाई अपना गांव बताओ जरा,
दौसा कितनी किलोमीटर दूर है, अजमेर कितनी किलोमीटर दूर है यहाँ से, अभी तो 20 किलोमीटर आ गया, 50 और है। ठीक है, तो ये पता लगा लेते हैं कि भाई कितना दूर है कितना दूर नहीं है, गणित चल रही होती है। ठीक है, क्या चल रही होती है, गणित चल रही होती है। अब चले दूसरा सवाल पे कि गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। सहायता की है। आप उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं और जिनमें वैज्ञानिक प्रयोग करना, अपनी अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र को चलाना, पुलों और घरों या अन्य जटिल भवनों का निर्माण करना, टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटरों, साइकिल, रेलगाड़ियों, कारों, वायुयानों, कैलेंडरों, घड़ियों इत्यादि को बनाना सम्मिलित है। ये सब गणित के बेस पर ही तैयार हुए हैं। तो देखो भाई, गणित ने मानव समाज को अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। कुछ प्रमुख उदाहरण हैं इसके। तो पहला आ गया है वैज्ञानिक प्रयोगों में सहायता। तो गणित की वैज्ञानिक प्रयोगों में क्या सहायता मिलती है, आइए पढ़ते हैं हम। गणितीय सूत्रों और आंकड़ों की मदद से वैज्ञानिक प्रयोग सटीक और सफल होते हैं। जैसे चंद्रमा और मंगल मिशन पे सटीक नॉलेज के आधार पे, सटीक गणना के आधार पे वहां पहुंच पाए हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है, जैसे जो पायलट प्लेन उड़ाता है तो सोचता है मैं कितनी दूर से लैंडिंग करूं, तब जाके वहां जाके मैं रुकूंगा। ठीक है, तब जाके जहाज वहां जाके रुकेगा। तो वो लैंडिंग, वो किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर क्या होता है, डिस्टेंस होती है, वो गणितीय है। अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाने में भी गणित का बहुत महत्व है। जैसे कि अपनी अर्थव्यवस्था, जैसे अभी बजट आया इस साल का, इस बजट में ये शो किया गया है कि हम इतने दिन में इतना पैसा खर्च करेंगे और इस चीज़ के लिए पैसा खर्च करेंगे, इस राज्य में इतना इतना पैसा खर्च करेंगे। तो ये बजट है। ठीक है, और ये क्या है, गणित है। आगे आ गया बजट, कर गणना। कर का मतलब होता है टैक्स की गणना, कितना पैसा आया कितना गया। जनगणना माने लोगों को गणना कि भारत में कितने लोग रहते हैं, 150 करोड़ होने वाले हैं। ठीक है, मतदान आंकड़े, ठीक है ना, कितने वोट पड़े, ये गिनना। आदि गणित के बिना असंभव है। आदि गणित के बिना क्या है, असंभव है। आगे आ गया इमारतों और पुलों का निर्माण, ये भी गणित के बिना संभव है। एक एक सूत, एक एक mm के बारे में, जैसे सरिया लगाना है कितनी मोटाई का लगाएं, कितना पतला लगाएं, कितना मोटा लगाएं, ये गणित पर ही डिपेंड करता है। अंदाजे से सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, निर्माण कार्य में मापन, कोई भी कमरा बनाना है तो उसकी माप होती है, इस माप में इतना बनाएंगे, इस माप में इतना बनाएंगे, ये कमरा इतना बनेगा। अनुपात, कोण, क्षेत्र की गणना जरूरी है। अनुपात, कोण और क्षेत्र की गणना जरूरी होती है, जो गणित के बिना संभव नहीं है। जो गणित के बिना क्या नहीं है, संभव ही नहीं है। जो गणित के बिना क्या नहीं है, संभव नहीं है। आगे है तकनीकी उपकरणों का निर्माण। जितने भी तकनीकी उपकरण हैं वो गणित पर ही निर्भर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बुलेट बनाना है तो उसकी नाप जोग अच्छे से करेंगे, तभी जाके वहाँ पे वो बन पाएगा, अच्छे से सेट कर पाएंगे। टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब की तकनीकी संरचना में गणित की भूमिका अहम होती है। जैसे मान लीजिए कि अपना वाईफाई है तो वाईफाई में भी एक आईपी एड्रेस होता है, वो भी गणित का होता है। 192.132.3.42.706 कुछ ऐसे करके एक आईपी एड्रेस होता है। इसी के आधार पे अपने मोबाइल चलते हैं, इसी के आधार पे अपने मोबाइल में इंटरनेट चलता है। ठीक है, अपने मोबाइल के अंदर अपना जो वाईफाई है उसमें नेट चलता है। ये गणितीय तो है सब कुछ। आगे ये एक आईपी एड्रेस होता है, एक पर्टिकुलर जगह का होता है, एक पर्टिकुलर डिवाइस का होता है। आगे आ गया परिवहन के साधन, साइकिल हो गई,
रेलगाड़ी हो गई, कार हो गई, वायुयान, इनकी गति, दूरी और ईंधन गणना में गणित का उपयोग है। जैसे कि भाई मैं साइकिल चला रहा हूँ तो मेरी क्षमता है कि मैं 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल जाऊंगा। मान लीजिए मुझे पहुंचना है दिल्ली, यहाँ से 200 किलोमीटर है और मैं साइकिल उठा के चलूँ और अब सुबह उठते सोचूं कि मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, नहीं। मुझे कैलकुलेशन पहले ही लगानी चाहिए कि मैं एक एक घंटे में 6 किलोमीटर चला सकता हूँ साइकिल। 200 किलोमीटर जाने में मुझे कितना समय लगेगा और बीच में ब्रेक भी लेना पड़ेगा, इंजन नहीं हूँ मैं, ठीक है, कितने दिन लग जाएंगे। तो रेलगाड़ी चल रही है, समय होता है इनका पर्टिकुलर, इतने बजे से इतने बजे पहुंचना है, तो मैं कितनी स्पीड से चलाऊँ, 60 की स्पीड चलाऊँ, 70 की चलाऊँ, 100 की चलाऊँ, 120 की चलाऊँ। तो वो सब वायुयान भी सब गणितीय गणनाओं पर क्या है, डिपेंडेंट है। आगे चलिए, पेज नंबर 2 ही चल रहा है अपना, ठीक है। कितना चल रहा है 1 मिनट में देख लेता हूँ। पेज नंबर कितने पे कौन सा सवाल है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का आपसे समय मांगता हूँ, बस 1 मिनट का। बिल्कुल, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं, आगे और चलते हैं। पेज नंबर 2 में और भी है, ये शायद पेज नंबर 3 है, ठीक है। 1 मिनट में देखता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। कोई बात नहीं है। कोई नहीं भाई, चलते हैं आगे ना, कोई नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसी के अंदर आगे। इसको जो ये आगे वाला पॉइंट है, क्या आप सारणी वन के में दिए गए अनुक्रम और पैटर्न पहचान कर सकते हैं। 1 मिनट में इसको देख लेता हूँ, थोड़ा सा अपने को क्या है कन्फ्यूजन है, और उसी कन्फ्यूजन के आधार पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आई हैव सम प्रॉब्लम, 1 मिनट ओनली माय डियर। 1 मिनट में देख लेता हूँ, बस थोड़ा सा देखना है मुझे। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है।
चलिए भाई, थोड़ा सा और वेट कीजिए 1 मिनट के लिए। मेरा एक रह रहा था गणित प्रकाशन जो है अपना, इसका चैप्टर नंबर 6 नहीं है। एक मिनट भाई, मैं चेक कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। यहाँ से हो गया, पेज नंबर 2 पे ही चल रहा है ये ना? बिल्कुल पेज नंबर 2 पे ही चल रहे हैं, लेकिन पेज नंबर 2 कहाँ तक है? ठीक है, ये अनुक्रम भी उसी में है। ओके ओके ओके, ये पता लगा है 5-6 अलग अनुक्रम। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे इसी के अंदर, ठीक है ना? इसको भी हम इसी में पढ़ेंगे कि अनुक्रम वाली श्रेणी को, कि क्या आप सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? तो देखो, अपने पास जो सारणी थी उसको हमने ऐसे लिख लिया है। इसमें क्या है, सभी एक एक पैटर्न दिख रहा है। इसके अंदर क्या दिख रहा है? गणनाएं दिख रही है, ठीक है, मानी गणने वाली जो संख्याएं हैं। इसमें अपने को विषम संख्याएं दिख रही है, उनको मैं समझाऊंगा आगे। अभी तो आप चलिए, ये पैटर्न है, ठीक है। इसमें सम संख्याएं दिख रही है, इसमें त्रिभुजाकार संख्याएं दिख रही है, मैं आगे समझाऊंगा इन एक एक को, ध्यान रहे। वर्गाकार संख्याएं दिख रही है, घनाकार संख्याएं दिख रही है, विरहांक संख्याएं दिख रही है। विरहांक संख्या क्या होती है, सब चीज़ें क्या होती है मैं समझाऊंगा, ठीक है। 2 की घात हो गई, 3 की घात हो गई। अब चलिए इनको समझिए, उन अनुक्रम्स को समझिए कि पहला जो अपने पास हाँ उत्तर है कि हाँ, हर क्रम में एक विशेष नियम है, ठीक है। जो हमने सारणी देखी उनके प्रत्येक क्रम में एक विशेष नियम है, ठीक है। सम संख्या में 2 जोड़ते जाना है, ठीक है। विषम संख्या में 2 का अंतर है, ठीक है। घन वर्ग आदि उनके नियम इत्यादि, आगे समझेंगे सबको, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं लिखा है। अब चलिए यहाँ पे जो सारणी अपने पास दी गई थी उन सबको समझेंगे कि सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम को उनकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर लिखिए, और प्रत्येक अनुक्रम के बाद अनुक्रम में संख्या को बनाने वाले नियमों को अपने शब्दों में लिखिए। अब देखो, जो हमने पिछला वो देखा था ना, अनुक्रम पैटर्न देखा था, उसमें 1-1 दिख रहा था, ठीक है। माने इसमें कुछ नहीं जोड़ा गया है, कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। सब के अंदर जैसे 1 है तो इसे 1 में फिर 0 जोड़ दो तो 1 हो जाएगा, फिर 1 0 जोड़ दो, तो ऐसे चलता रहेगा, 1-1 श्रेणी चलती रहेगी। मानी हर संख्या 1 है और सभी संख्याएं बराबर होती है। सभी संख्याएं क्या है? बराबर होती है, सभी के अंदर 1 है। दूसरा वाला गणना करने वाली संख्या, प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ा गया है, ठीक है। क्या है? देखो, 1 फिर 1 में जोड़ दिया, 1 फिर 2 में जोड़ दिया, 1 फिर 3 में जोड़ दिया, 1, ऐसे चल रही है। तो बढ़ती हुई संख्या चल रही है। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा गया है? 1 जोड़ा गया है। अगर मैं 10 में 1 जोड़ दूँ तो 11, 11 में 1 जोड़ दूँ तो 12, 12 में 1 जोड़ दूँ तो 13, 13 में 1 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 14। ऐसे चलती रहेगी संख्या, ये अनुक्रम चलता रहेगा, ठीक है। हर अगली संख्या में 1 जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? हर अगली संख्या में 1 जोड़ा जाता है। अब इसको समझो, दूसरे नंबर पे वहाँ क्या था? विषम संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। प्रत्येक संख्या में पहले 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद सब में 2 जोड़ेंगे, इन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। थोड़ा थ्रोट इरिटेशन है, बिकॉज मेरे कफ हो रखा है, खांसी हो रखी है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आपको मेरी जो वॉइस है वो समझ कम आ रही होगी,
थोड़ी देर में मैं दवाई ववाई लेके आऊँगा, पहले ये एक पूरा कंप्लीट करवा दूँ मैं, ठीक है, समझिए। तो इसके अंदर 2 जोड़ा गया तो 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ा गया, फिर 5 में 2 जोड़ा गया, 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ा गया, इस प्रकार चलता रहा। अब अगर मैं इसमें भी 2 जोड़ू तो कितना हो जाएगा 21, इसमें भी 2 जोड़ू तो कितना हो जाएगा 23, 23 में भी 2 जोड़ू तो कितना हो जाएगा 25, इसमें भी जोड़ू तो 27, इसमें भी जोड़ू तो 29, और आगे चलता ही रहेगा ऐसे। हर अगली संख्या में 2 जोड़ा जाता है। यह सभी संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं है। कोई सी भी संख्या 2 से पूरी पूरी विभाज्य नहीं है, इसीलिए हम इन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य। बिकॉज किसी भी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, दशमलव में जाता है। अब चलिए आगे 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 सम संख्याएं। क्या हो गई? सम संख्याएं वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, सम संख्याएं कहलाती है। मतलब शेषफल 0 बचता है। शेषफल क्या बचता है? 0 बचता है। ठीक है, वे संख्या क्या कहलाती है? अपनी सम संख्याएं कहलाती है। बात आ गई समझ में कि वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है और शेषफल क्या रहता है? 0 रहता है। शेषफल क्या रहता है? 0 रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं इवन नंबर, उसे कहते हैं ऑड नंबर। यहाँ 2, फिर 2 में 2 जोड़ा, फिर 2 में, इसमें 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहे हैं। लेकिन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 2 से। 0 में भी 2 जोड़ के 2 लाएंगे, मतलब 2 2 जोड़ के चल रहे हैं। तो क्या है नियम? क्या है कि हर अगली संख्या में 2 जोड़ा जाता है। यह सभी संख्या 2 से विभाज्य है, इसीलिए इन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। बिकॉज 2 का भाग देते हैं, शेषफल 0 बचता है। क्या बचता है प्यारे बच्चों? शेषफल 0 बचता है। आ गई बात समझ में? अगर पैटर्न हमें और बनाना है तो जोड़ते चलो 2, 20 में 2 जोड़ा 22, 22 में 2 जोड़ा 24, 24 में 2 जोड़ा 26, 26 में 2 जोड़ा 28, 28 में 2 जोड़ा 30। ऐसे पैटर्न चलता रहेगा, करोड़ों अरबों असंख्य, खत्म नहीं होगी, चलते रहो। आगे आ गया है त्रिकोणीय संख्याएं, ट्राइंगुलर नंबर्स। ठीक है, त्रिकोणीय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? त्रिकोणीय संख्याएं। त्रिकोणीय संख्याओं का मतलब जिससे त्रिभुज बन जाए। क्या बन जाए? त्रिभुज। माने हर अगली संख्या में क्रमशः 2, 3, 4 और 5 जोड़ते हैं। जैसे अब समझो, जैसे 1 है तो 1 को ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, अगर मैं क्या लिखूं? 3 लिखूं। 3 को कैसे लिख सकते? देखो, 1 तो ऐसे लिखा था, और ये 2 और 1 3, ये त्रिकोण बना नहीं बना। अगर मैं 6 लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं मैं? 6 कैसे लिख सकता हूं बताओ? तो 1 बनाना त्रिकोण, बना के नहीं बना? समझो, देखो समझो, आप समझो कि मैंने 1 लिखा है स्टार्टिंग में, 1 को मैंने 1 डॉट बना दिया। अगर मैं 3 लिखूंगा तो मैं 1 2 3 से त्रिकोण बनेगा। 3 के बाद में कितना? 6 है। 6 को अगर मैं लिखूंगा, देखो त्रिकोण ही बनाऊंगा मैं, फिर त्रिकोण बनाना। ठीक है, फिर अगर इसके बाद में कितना? 10 लिखूं तो मैं देखो 10 लिखूंगा, 1 2 और 3 है। इसके बीच में 2 2 लगा दूंगा, हो गई 4 और 4 और ये तो 9 ही रह गया यार, यहाँ तो 10 आ गया है? एक बीच में और आएगा क्या? त्रिकोण बनेगा, मतलब हर कंडीशन में त्रिकोण बनेगा। हर कंडीशन में क्या बनना चाहिए? त्रिकोण बनना चाहिए। देखो इधर से, इधर भी त्रिकोण बन रहा है, इधर भी त्रिकोण बन रहा है, इधर भी त्रिकोण बन रहा है। बन रहा नहीं बन रहा? हर कंडीशन में त्रिकोण बन रहा है। अगर मैं 10 लिखूंगा, देखो यहाँ से ये त्रिकोण बन रहा है, यहाँ से ये त्रिकोण बन रहा है, यहाँ से भी ये त्रिकोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ से भी ये त्रिकोण बन रहा है, यहाँ से भी त्रिकोण बन रहा है, यहाँ से भी त्रिकोण बन रहा है। हर कंडीशन में त्रिकोण बन रहा है। क्या बन रहा है? हर कंडीशन में त्रिकोण बन रहा है। इसके बाद में कितना? 15 है। तो अगर मैं 15 को लिखूं तो 15 के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे 1 से प्रारंभ किया था ना, नीचे 1, फिर इसके नीचे 2, फिर इसके नीचे 1 2 3, फिर 4 5 और 6 ऐसे होगा क्या? 6
तो एक एक संख्या बढ़ाते चलो, और फिर 1 2 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो ये भी त्रिकोण बना ना, क्या बना, पूरा का पूरा त्रिकोण बना। समझो आप इन्हें आप अच्छे से समझो। तो इसीलिए त्रिकोण माने त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, त्रिभुज। तो त्रिकोण या त्रिभुजाकार ये क्या है, संख्याएं हैं जिनसे कि क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, हर कंडीशन में त्रिभुज बन रहा है। आगे भी चलोगे तो इन सब का भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, हर कंडीशन में 2 3 5 4 और 5 जोड़ा जा रहा है। समझ में आ गया। चले आगे, आगे आ गए अपने पास वर्ग संख्याएं। कौन सी संख्याएं, वर्ग संख्याएं। तो वर्ग संख्याएं जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब 4 का मतलब है कि एक ये जो डॉट है ना ऐसे बन जाएगा, वर्ग बन गया। फिर 3 का स्क्वायर कितना, 9। 9 का भी वर्ग ही बनेगा। क्या बनेगा, वर्ग। देखो 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9, ये वर्ग है। चारों तरफ समान दिखेगी, चारों तरफ क्या दिखेगी, समान। ठीक है, फिर आगे देखो 16। 16 में भी देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हर जगह इधर भी देखो, इधर भी 4 इधर भी 4 इधर भी 4, एवरीवेयर 4। इधर से भी 4 काउंट होगा, इधर से भी 4 काउंट होगा, हर कंडीशन में 4 4 काउंट हो रहा है। ठीक है, ये वर्ग संख्या है। फिर उसके बाद 25 भी ऐसा ही बनेगा, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और इनको देखो ये वर्ग बनेगा, हर कंडीशन में कितना है, 5 5 है, तो ये वर्ग है। तो ये संख्या क्या है, वर्ग संख्या है। मानी हर संख्या किसी पूर्ण संख्या का वर्ग गुणा होती है। कहने का मतलब है कि अगर मैं 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4। ये जो संख्या आ रही है ये वर्ग संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, वर्ग संख्याएं। ये वर्ग संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं, अपनी वर्ग संख्याएं हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं। बात आगे समझ में। आगे देखिए क्यूब संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं, क्यूब संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे 8 मिलेगा। 3 का क्यूब करोगे तो 27 मिलेगा। कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। ठीक है, अभी क्यूब संख्याएं होती क्या है, क्यूब संख्याएं होती है ये ऐसी वाली जो हर कंडीशन में सेम संख्याएं मिले। क्या मिले, सेम मिले, ये ऐसी वाली क्यूब संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्या होती है, क्यूब संख्या। अब इनको डिनोट करना थोड़ा सा मेरे लिए भारी पड़ेगा। जैसे अगर मैं समझू 1 2 3 4 5 6 और 7 और 1 इसका जो पीछे रहेगा डॉट इधर से रहेगा इसका, यहाँ 8, ये 8 वाला बन गया। क्या बन गया, 8 वाला। समझ में आ गया आपके। तो ये ऐसी घन संख्या है, ये क्या है, कौन सी संख्याएं हैं, घन संख्या है। घन संख्या है, ऐसे बनेगा डॉट पूरे। और इन सब को काउंट कर लेना, इन कोणों को, ये जो कोणे होंगे वही आपकी संख्याएं होंगी। ठीक है, आगे चल रहे हैं विरहांगक संख्याएं, विरहांगक नंबर्स जिसे बोलते हैं फिबोनेसी, फिबोनेसी सीरीज। फिबोनेसी सीरीज मतलब सीरीज क्या है, जैसे कि अपने पास 1 है। ठीक है, ये 1 आ गया, फिर 1 के बाद में कितना आ गया, 2 आ गया। अब दोनों को जोड़ो, 3 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ो, 5 आ गया। इन दोनों को जोड़ो, 8 आ गया। देखो वही चल रहा है ऊपर। फिर 8 और किसको जोड़ो, 5 को जोड़ो, 13 आ गया ना। फिर 13 और 8 को जोड़ो, 21 आ गया। 21 और 13 को जोड़ो, 34 आ गया। 34 और इसको जोड़ो, 21 को जोड़ो, कितना आ गया, 55 आ गया। 55 और इसको जोड़ो, 89 आ गया। 89 और 55 को जोड़ो तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 13 14, 144 हो गया।
ऐसे चलते जाएंगे। तो ये ऐसी वाली संख्याएं क्या कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है क्या कहलाती है बताओ, क्या कहलाती है, विरहांगक, विरहांगन या विरांगक संख्याएं कहलाती है। ठीक है ना। अब इसको समझ लो, इसको जोड़ा दोनों को तो ये वाला नंबर बना, इन दोनों को जोड़ा तो ये वाला नंबर बना, इन दोनों को जोड़ा तो ये वाला नंबर बना, इन दोनों को जोड़ा तो ये बना, इन दोनों को जोड़ा, सब में देखो चेक कर लो बन रही है आगे वाली संख्या। ठीक है ना। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, विरांगक संख्या कहते हैं। 2 की घात वाली संख्या, 2 की घात का मतलब है कि जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 की घात मानी 2 की घात 0, 2 की घात 0 क्या होता है 1, फिर 2 की घात 1 कितना होता है आपका 2, फिर 2 की घात 2 कितना होता है आपका 4, फिर 2 की घात 2 कितना होता है आपका, सॉरी 2 की घात 3 कितना होता है 8, फिर 2 की घात 4 कितना होता है 16, फिर 2 की घात 5 कितना होता है 16 दूनी का 32। ठीक है। फिर 2 की घात 6 कितना होता है 32 दूनी का 64। ठीक है ना। फिर 2 की घात 7 कितना होता है 64 दूनी का 128। ऐसे आगे चलता रहेगा। ये 2 की घातें हैं, किसकी घातें हैं, ये 2 की घातें हैं पूरी, समझ गए। 2 की घातें हैं, 2 की पावर है, मानी हर अगली संख्या पिछले का 2 गुना होती जाती है। हर अगली संख्या, ये संख्या इसकी दोगुनी है। देखो 1 का 2 से गुना करेंगे 2, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 8 को 2 से गुना करेंगे 16, 16 को 2 से गुना करेंगे 32। ऐसे चल रहा है। 32 को 2 से 64, 64 को 2 से 128। समझ में आ गया। आगे चलेंगे। 3 की घात माने 3 की घात है कि हर संख्या को तिगुना करना। जैसे 1 की पावर हम क्या करेंगे 3 की घात मान 3 की पावर 0 करेंगे 1 होगा, फिर 3 की पावर 1 करेंगे 3 होगा, फिर 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 3 की पावर 3 करेंगे 9 3 27 हो जाएगा, फिर 3 की पावर 4 करेंगे तो 27 81 हो जाएगा। ठीक है। हर संख्या तिगुनी हो रही है, ये इससे 3 गुनी, ये इससे 3 गुनी, ये इससे 3 गुनी, ये इससे 3 गुनी, हर संख्या 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। एवरी नंबर मल्टीप्लाई शुड बी 3, मानी प्रत्येक संख्या 3 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। आगे बात समझो। हर अगली संख्या पिछले का 3 गुना होती है। कितने गुना होती है 3 गुना होती है। आइए आगे पेज नंबर जो 5वां छठा है इसको अगले वाले सेशन में हम बनाएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद। और भाई हमें सपोर्ट करना ना भूले। हम बस ये समझो कि अब बर्बाद होने वाले हैं, आप लोगों का सहारा है, आप ही लोग हमारा सहारा बने। ठीक है। क्योंकि हमारे इस सेटअप को लगाए हुए अभी 3 साल हो गए हैं और ग्रोथ है अपनी 0, मतलब अभी 10,000 सब्सक्राइब हुए हैं। ठीक है। बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू। सेंट वंदे मातरम।